चलिए तो हम शुरू करते हैं क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1। अब शुरुआत की दो वीडियो में हमने देखा इंट्रोडक्शन, रेशनल नंबर किसको कहते हैं, इर्रेशनल नंबर किसको कहते हैं, एलसीएम, एचसीएफ, इन सारों के बारे में हमने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में देख लिया। अब यहाँ पे हम अपनी एक्सरसाइज चालू करते हैं। तो फैक्टराइजेशन भी हमने देख लिया है, एलसीएम भी देख लिया है, एचसीएफ भी देख लिया है एंड फर्दर अब अपनी एक्सरसाइज हम चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें प्राइम फैक्टर्स के रूप में इनको तोड़ना है। सबसे पहले हम पहला देखते हैं 140। तो 140 को हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें करना है। हम ऐसे नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो कि एक खुद में एक प्राइम नंबर्स हों, ठीक है। तो 2, 35, 5, 7 या 7, 1। तो 140 का हमारा आया 2 × 2 × 5 × 7, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। यहाँ हम देखते हैं 2 का एक्सपोनेंट या 2 की जो पावर है वो क्या है, 2 है, देन 5, देन 7। चलिए अब आगे देखते हैं। सेकेंड हमारा फर्स्ट का 156। चलिए 156 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ये छोटी क्लासों में हमने बहुत किए होंगे वैसे तो, लेकिन चलिए ठीक है, 10th में है तो हमें करना पड़ेगा। अब लास्ट डिजिट हमारा 6 है, तो सबसे पहले हम 2 से ही शुरुआत करेंगे। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, इंटू 9 जा 18, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 एंड 13। 156 के हमारे निकल के आते हैं 2 × 2 × 3 × 13, या 2 का स्क्वायर × 3 × 13। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा 3825, इसको देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट का थर्ड 3825, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। लास्ट डिजिट हमारा 5 है एंड 2 से तो डिवाइड नहीं होगा ये, क्योंकि लास्ट का डिजिट उसमें इवन होना चाहिए। 3 से देखते हैं हम, तो 3 से हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3। 3 की डिविजिबिलिटी में हम देखते हैं जो जितने भी नंबर होते हैं उन सारे का सम 3 की टेबल में आना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देन 2 2 22, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अगेन 3 से हम करेंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं होगा, 5 से, 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा 5, 17 7। 3825 के हमारे निकल के आते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। तो ये है हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में तोड़ते हैं, है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 5005। तो फर्स्ट क्वेश्चन की फोर्थ है हमारा 5005। चलिए इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले 5 से ही करते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब 1001 किससे होता है ये हमें देखना है। 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। अब देन 7 से चेक करते हैं। 7 1 जा 7,
30, 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21। 143 किससे होगा? तो 3 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 9 से, 11 से आई थिंक हो जाना चाहिए। 11 1 जा 11, 11 3 जा 13 एंड 13 से ये। तो 5005 के वहाँ निकल के आते हैं 5 × 7 × 11 × 30। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन का लास्ट है 7429। ये थोड़ा सा टिपिकल है, हालांकि कठिन तो कोई नहीं है, लेकिन ठीक है। चलिए हम देखते हैं 7429 को। तो 7 हाँ, तो ये हमारा 17 से होता है सबसे पहले। उसके पहले किसी भी प्राइम नंबर से ये डिविजिबल नहीं होगा, ये डायरेक्ट हमारा 17 से होगा। तो 17 3 7, ठीक है। देन 19, तो अब ये 23, ठीक है। तो 7429 के हमारे पास निकल के आते हैं 17 × 19 × 23। तो ये आ गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन पूरा सॉल्व। अब हम देखते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो हमें इस चैप्टर में एक फॉर्मूला निकल के आता है हमारे पास। अगर कोई भी दो नंबर है, ये 3 नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये खाली 2 नंबरों के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई भी 2 नंबर हमें दिए हैं और उनका एलसीएम और उनका एचसीएफ, उन दोनों नंबरों का, ये हमेशा होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट है 26 एंड 91। अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। तो एलसीएम को हम साथ में फैक्टराइज करते हैं निकालने के लिए। चलिए 2 से स्टार्टिंग करते हैं। 2 13 91, 7 से 7 1 7, 7 3 जा 13 1। तो इनका एलसीएम निकल के आता है हमारे पास 2 × 7 × 13 एंड ये हो जाता है 14 × 13, 4 कैरी 182। अब एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, अलग अलग फैक्टराइज करते हैं और जो उनका कॉमन नंबर होता है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में अपनी में देखा हुआ है। चलिए 26 2 13 13, ठीक है। तो 26 के हमारे फैक्टर्स निकल के आए 2 एंड 30। 91 के 7 13 13 1। 91 के हमारे पास निकल के आए हैं 7 × 30। तो यहाँ एचसीएफ हो जाएगा जो इन दोनों में कॉमन है। कॉमन क्या है, ये 13 जो नंबर है ये दोनों में कॉमन है। तो ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ। एलसीएम आ चुका है हमारा 182। चलिए अब देखते हैं। तो हमें जो फॉर्मूला दिया गया है, आइडेंटिटी दी गई है, उसके हिसाब से एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट। चलिए पहले
लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये कितना होगा हमारा 182 मल्टीप्लाई 13, 6 टू कैरी 10 13 2366। अब राइट हैंड साइड हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट, तो 26 मल्टीप्लाई 91, चलिए ये आया 6632, तो प्रोडक्ट क्या निकल के आया 2366। ठीक है, तो जितना प्रोडक्ट है उतना ही उनका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल है, तो हम यहाँ कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, देन हमारा ट्रूथ। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन हमें करने हैं। इसमें सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, देन उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे, देन उसके बाद प्रोडक्ट निकालेंगे और एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या उनका एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई है उनके प्रोडक्ट के बराबर ही है या नहीं। ठीक है, चलिए अब इससे अगला हम क्वेश्चन करेंगे। अगला क्या है 510 एंड 92। तो सेकंड का हमारा सेकंड है 510 एंड 92। सबसे पहला काम हमारा है एलसीएम निकालना, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। फिर 2 से 255 जाएगा नहीं, ये 23, देन 5 से करेंगे, 51, 3 1 3, 3 7 21, 23 and 17 and 23। ठीक है, तो एलसीएम हमारा क्या आ चुका है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जो 20 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, ये हो गया 60 मल्टीप्लाई 23 and 1020 1020 का देखेंगे हम। चलिए कैलकुलेटर तो रहेंगे, चलो यहाँ पे कर लेते हैं 1020 इंटू 23, तो मल्टीप्लाई आया 23460, ये आया इनका एलसीएम। चलिए अब एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92। चलिए 510 का अलग से फैक्टराइजेशन करेंगे, 55, देन 3 5 5 70। ठीक है, एंड 92 का कभी करेंगे,
510 के फैक्टर्स आते हैं हमारे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70 एंड 92 के हमारे निकल के आते हैं 2 मल्टीप्लाई 23। अब इन दोनों में हम देखते हैं क्या कॉमन है। तो ये जो 2 है ये दोनों में कॉमन है, तो HCF क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब फर्दर हमारा पार्ट LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले LHS को ले लेते हैं हम, टेकिंग LHS। तो LCM मल्टीप्लाई HCF ये कितना आएगा हमारा 23460 मल्टीप्लाई 2, ये आया 46920। अब देन प्रोडक्ट हम निकालते हैं, तो टेकिंग RHS प्रोडक्ट 510 मल्टीप्लाई 92। चलिए करते हैं। हाँ, तो ये प्रोडक्ट निकल गया है 46920। तो ये हम देखते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है वही हमारा राइट हैंड साइड में है, और ये चीज़ हमारी यहाँ पे प्रूव्ड हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें LCM निकालना है, देन उसके बाद HCF निकालना है, देन उनके बाद LCM और HCF को प्रोडक्ट करना है, और बाद में उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करना है, और फिर देखना है कि क्या हमारा LHS और RHS इक्वल है या नहीं। चलिए इसके आगे अब देखते हैं हम। हाँ, 336 एंड 54। चलिए सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड है 336 एंड 54। हाँ, इसमें भी वही करेंगे हम। सबसे पहले उनका LCM निकालेंगे, फिर HCF निकालेंगे, फिर उसका प्रोडक्ट निकालेंगे LCM और HCF का, देन उन नंबरों का प्रोडक्ट देखेंगे, और फिर हमें चेक करना है क्या जो LCM और HCF का प्रोडक्ट है वही उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट है या नहीं है। चलिए सबसे पहले LCM निकालेंगे। LCM ऑफ 336 एंड 54। चलिए 336, 54, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। फिर 2 से करेंगे, हाँ अब 3 से करें। 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, फिर 3 से तो 7 3, देन 3 7 1 7 1 1। तो LCM क्या निकल के आया हमारा 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 3 मल्टी 3 मल्टी 3 मल्टी 7। तो इन सब का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 3024। अब हमें HCF निकालना है इन दोनों का। तो HCF ऑफ 336 एंड 54। चलिए तो इसके लिए हमें अलग से फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा दोनों का।
336 आया हमारा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 एंड 54 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो 54 का हमारे पास निकल के आता है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इनमें से हमें देखना है क्या क्या कॉमन है। एक तो 2 दोनों में है, दूसरा 3 भी दोनों में है, बस इसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो HCF क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 और ये होता है हमारा 6। ठीक है, चलिए अब हमें हमारा अगला स्टेप क्या है, LCM और HCF का मल्टीप्लाई करना। तो हमारा फॉर्मूला है इस क्वेश्चन के लिए, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें LCM और HCF का मल्टीप्लाई कर देना। तो टेकिंग LHS, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू 3024 मल्टीप्लाई 6 4 2 14, तो ये आया 18144। तो हम RHS को ले लेते हैं। RHS में हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है इन दोनों नंबर का। तो किसका किसका प्रोडक्ट, 336 एंड 54 का। चलिए निकालते हैं। हाँ, तो प्रोडक्ट भी हमारा मल्टीपल के बराबर आया। तो हम यहाँ बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, और यहीं पे हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे हमें इन वाले क्वेश्चंस को करना है। ये NCERT क्लास 10 रियल नंबर के सेकंड क्वेश्चन में ये इस टाइप के क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द, ये हाँ जो ये हमारा फॉर्मूला है LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये हमारा 3 वैल्यूज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो 3 में लगाने की कोशिश ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है ना। चलिए अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। तो पहला क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21 का हमें LCM एंड HCF दोनों ही निकालना है। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट 12, 15 एंड 21, इन तीनों का हमें LCM एंड HCF दोनों निकालना है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम LCM निकालेंगे। तो LCM में क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम तीनों का एक साथ करते हैं। सबसे छोटी प्राइम नंबर से शुरुआत करते हैं। थ्री से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, फिर 5 से then 7, सॉरी। हाँ, तो LCM हमारा क्या निकल के आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 7 जा 420। ये हो गया हमारा LCM। फिर हम निकालते हैं
एचसीएफ में हमें इन तीनों का अलग अलग फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। देन हम उसके बाद इनमें क्या कॉमन है, कौन सा नंबर कॉमन है वो देखेंगे। सबसे पहले 12, ठीक है, देन 15, देन 21। हाँ, तो 12 में हम देखते हैं 12 के फैक्टर्स हम देखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 15 के फैक्टर्स हम देखते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 21 के हम फैक्टर्स देखते हैं 3 मल्टीप्लाई 7। तो हमें ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जो कि इन तीनों में ही हो। तो हम 3 को देखते हैं जो इन तीनों में ही या तीनों के फैक्टर्स में आया हो। तो एचसीएफ हो जाएगा 3 आंसर, और यहाँ पे हमारा 422 आंसर आया है। ठीक है, चलिए अब इससे आगे वाला हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 17, 23 एंड 29 ये तीनों नंबर हमारे कहीं ना कहीं प्राइम नंबर्स हैं। 17, 23 एंड 29, तो प्राइम नंबर का जो एलसीएम होगा तो कहीं ना कहीं उन तीनों का मल्टीप्लाई होगा या प्रोडक्ट होगा, और जो एचसीएफ होगा वो कहीं ना कहीं 1 होगा, क्योंकि इन तीनों में कुछ तो कॉमन आने वाला नहीं है। चलिए, तो हम देखते हैं 17, 23 एंड 29। 17 सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं 23 एंड 29। ठीक है, तो एलसीएम क्या निकल के आया हमारे पास 17, 23 एंड 29। मल्टीप्लाई करेंगे चलिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं। कैलकुलेटर का यूज़ कर लेंगे। चलिए 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, तो ये आया 11,339। चलिए, तो ये आ गया हमारा एलसीएम। अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में इन तीनों का अलग से करना पड़ेगा हमें। एंड 29 का ये भी प्राइम नंबर है। हाँ, तो कभी भी किसी भी प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 आता है। तो फैक्टर्स इनके देख लेते हैं हम। 17 के फैक्टर हैं 17 मल्टीप्लाई 1, 23 के फैक्टर्स हैं 23 मल्टीप्लाई 1 एंड 29 के फैक्टर्स हैं 29 मल्टीप्लाई 1। तो इन तीनों का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 1, हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 8, 9 एंड 25। अब इस वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं 8, 9 एंड 25। तो 8, 9 एंड 25 इन तीनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। जिनके बीच में कभी भी कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो उनको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। चलो इनको सॉल्व करते हैं। तो
थर्ड क्वेश्चन का थर्ड है हमारा 8, 9 एंड 25। सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। फिर 3 से करेंगे, एंड 5 से करेंगे हम। तो तीनों का एलसीएम जो आया हमारा क्या आया है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25, ये आया हमारा 72 मल्टीप्लाई 25 एंड ये आएगा 1800। चलिए तीनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं हम। तो 8 का करेंगे, फिर 9 का करेंगे, फिर 25 का करेंगे। चलिए एचसीएफ देखते हैं। तो 8 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 को लिख देंगे। एंड 25 के फैक्टर्स हमारे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। तो तीनों का एचसीएफ जो हमारे पास निकल के आता है वो होता है 1। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हमें वहां पे एचसीएफ 1 ही लेना है। चलिए तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, तो फाइंड द एलसीएम ऑफ इतना। तो इस क्वेश्चन को, ये भी हमारे आइडेंटिटी से लगेगा। हमें पता है किसी भी दो नंबर में एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ जो होता है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं। तो एलसीएम हमें पता नहीं, तो एलसीएम की जगह हमने चलो एलसीएम लेकर रहने दिया। एचसीएफ हमें पता है 9 है, इक्वल टू 306 इंटू 657। तो जो एलसीएम हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 306 मल्टी 657 अपॉन में 9। ठीक, तो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये आया 657 मल्टीप्लाई 34। here 3 तो ये एलसीएम हमारा निकल के आया 22338। काफ़ी बड़ा एलसीएम है। चलिए अब ये फोर्थ क्वेश्चन था हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन में जाते हैं हम। अब ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे कि check whether 6 की पावर n can end with the digit 0 for any natural number n। इन क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, हमें पता है कि कोई भी नंबर अगर लास्ट उसका डिजिट 0 है
तो उसके दो फैक्टर जरूर होते हैं, एक तो 2 और दूसरा 5। चलिए चेक करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है, 10 है, 20 है, 50 है या 70 है, कोई भी नंबर है, उनके हम फैक्टर्स एक बार देखते हैं कि क्या आने चाहिए। जैसे 10 है, 10 का जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 5, 20 की जब हम करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई 5 या 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 50 की जब हम करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 70 की जब हम करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इन सारे नंबरों में हम देखते हैं एक चीज़ हमें कॉमन दिखती है। क्या दिखती है वो चीज़ कॉमन? कि हर एक नंबर में 2 और 5 कहीं ना कहीं फैक्टर है। तो हर एक नंबर जिसमें लास्ट का डिजिट 0 है तो वहाँ कहीं ना कहीं 2 और 5 उसके फैक्टर होंगे ही होंगे। ठीक है, तो 6 की पावर n, अब 6 के जब हम फैक्टर देखते हैं तो 6 के फैक्टर हमारे निकल के आते हैं 2 एंड 3। अगर 6 की पावर 2 होती है यहाँ पे तो इसके फैक्टर निकल के आते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अगर 6 की पावर 3 होती तो यहाँ पे फैक्टर निकल के आते ये। अगर 6 की पावर n है तो यहाँ फैक्टर निकल के आएंगे 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। तो जितनी भी 6 की पावर होंगी वहाँ कहीं ना कहीं हमारे फैक्टर 2 और 3 ही बस होंगे। हमें किसी भी अगर लास्ट में 0 चाहिए है तो वहाँ पे दो फैक्टर हमें कंपलसरी चाहिए, 2 एंड 5। यहाँ पे हमारा 5 कहीं पे भी फैक्टर नहीं आ रहा है। तो इन क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है कि द नंबर एंड विथ digit 0 can have 2 and 5 as factor। उनके क्या फैक्टर होने चाहिए? 2 एंड 5। बट 6 की पावर n कैन हैव फैक्टर्स ओनली 2 and 3। So there is no 5, कोई भी 5 यहाँ पे फैक्टर नहीं है। So there is no 5, so we can say that, यहाँ हम ऐसा लिख लें, so there is no 5 as factor, so we can say that 6 की पावर n can never end with digit 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि 6 की पावर n कभी भी 0 के साथ एंड नहीं हो सकता। इवन ऐसा कोई भी नंबर जिसके फैक्टर 2 या 5 नहीं है वो कभी भी 0 के साथ एंड नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब दोनों होना कंपलसरी है। ये नहीं कि अगर 2 है तो चल जाएगा, नहीं, अगर 5 है तो चल जाएगा तो भी नहीं, दोनों ही फैक्टर होना कंपलसरी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर हमें पता है क्या होते हैं, जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम कहीं ना कहीं कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो यहाँ हमें सबसे पहले चेक करना है। तो पहला इसमें हम करते हैं 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो ये दो हमारे नंबर यहाँ पे प्लस में दिए हैं। तो इन दोनों नंबर में हम देखते हैं कि 13 हमारा एक कॉमन नंबर है। तो यहाँ हम दोनों में से 13 को कॉमन ले लेते हैं, प्लस 1, यहाँ पे 1 बचता है
77 प्लस 1 78। 78 के फर्दर हम फैक्टर को देखेंगे तो ये निकल के आते हैं हमारे पास। तो इसके सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। तो ये कहीं से भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस पूरे नंबर के फैक्टर निकल के आ रहे हैं। सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब सेकेंड वाला करके देख लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। बहुत बड़ा नंबर है। चलिए दोनों में देखते हैं हम, 5 कॉमन है, प्लस चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ साइड में कर लेते हैं। 42 मल्टीप्लाई 24 तो ये आया 1000। 8 प्लस 1 तो हम कह सकते हैं दिस इज अ कंपोजिट नंबर। चलिए तो यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 1.1 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लैंग्वेज क्वेश्चन है ये। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन हम थोड़ा सा समझते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक कोई स्पोर्ट्स फील्ड है जो कि सर्कुलर है। ठीक है, यहाँ पे एक पाथ बना हुआ है। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। तो यहाँ सोनिया को कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट लगते हैं एंड रवि को कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है, रवि ज़्यादा तेज दौड़ रहा है और सोनिया उससे स्लो दौड़ रही है। चलिए, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि रवि और सोनिया दोनों एक साथ में दौड़ना चालू करते हैं, दोनों ही उस सर्कुलर फील्ड के चक्कर लगाते हैं, लेकिन रवि को 12 मिनट लगते हैं, वहीं पे सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पे हमें सिंपली इन दोनों का एलसीएम कर देना है और जो भी नंबर आता है वही उन दोनों का मीटिंग टाइम होगा कि उतने ही टाइम बाद वो दोनों एक साथ में स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे मिलेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, एलसीएम। इसका एलसीएम, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। चलो 12 एंड 18 का एलसीएम करते हैं हम। तो एलसीएम क्या आया हमारे पास निकल के, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3।
तो ये आया 36। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आफ्टर 36 मिनट रवि एंड सोनिया मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब 36 मिनट के बाद रवि और सोनिया दोनों के दोनों एक साथ में स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए आर डी शर्मा के भी क्वेश्चन लेके आएंगे। यहाँ पे हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखे। चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें डायरेक्ट कमेंट करके या हमारा जो नंबर है उस पर डायरेक्ट व्हाट्सएप करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 देखेंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही है।